Okay, good morning, students. So, dear viewers, our today's topic is fond of. Fond of means होता है शौकीन होना. So, आज हम बात करेंगे उन एक्शंस पर, उन वर्ब्स के ऊपर जिन कामों को करने का हमें शौक होता है. मुझे शौक है तो मैं बोलूँगा आई एम फॉन्ड ऑफ. क्या बोलूँगा? आई एम फॉन्ड ऑफ. और अगर मुझे आपके लिए बोलना है जी आपको ये काम करने का शौक है तो मुझे बोलना पड़ेगा यू आर फॉन्ड ऑफ. राइट. सेम वे अगर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं भी उसे शौक है तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ, या किसी लड़की या लेडी की बात कर रहे हैं तो शी इज़ फॉन्ड ऑफ. राइट. अब आप ध्यान दीजिए कि फॉन्ड ऑफ इज़ ए कंडीशन. फॉन्ड ऑफ एक कंडीशन है, शौकीन होना एक कंडीशन है, और कंडीशन इज़ अ नो एक्शन. आपको अगर ध्यान हो कि नो एक्शंस मैंने आपको बताए थे. नो एक्शंस आर ऑफ फोर टाइप्स. चार तरह के नो एक्शंस होते हैं एंड कंडीशंस इज वन ऑफ देम. ऑल द कंडीशंस जो हैं वो उन्हीं में से एक है. सो फॉन्ड ऑफ में हम एक कंडीशन बताते हैं कि मुझे ये शौक है, आपको ये शौक है. सो कंडीशन को जब भी हमने बताना है तो इज एम आर के साथ बताना है प्रेजेंट में. पास्ट में हमें बताना है तो वॉज वर्ब से बताना है, लेकिन अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि मुझे इस काम को करने का शौक है. सो हमारा फार्मूला बन गया आई एम फॉन्ड ऑफ, और जो भी काम है उसे हम एक्शन बोलते हैं, और एक्शन के साथ हम लगा देते हैं आई एन जी. अब एक्शन के साथ आई एन जी क्यों लगाते हैं? बिकॉज ऑफ इज अ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के ठीक बाद अगर एक्शन आता है सो वी हैव टू यूज आई एन जी विद दैट पर्टिकुलर एक्शन. हमें उस पर्टिकुलर एक्शन के साथ आई एन जी जरूर यूज करना है. राइट. दिस इज द रूल. आपको ये ध्यान रखना है कि कभी कोई भी प्रेपोजिशन आए, चाहे वो ऑफ है, एट है, इन है, इनटू है, बिफोर है, आफ्टर है, विद है, विदाउट है, ऑल दीज आर प्रेपोजिशंस. और प्रेपोजिशंस के ठीक बाद अगर एक्शन आता है तो आई एन जी आएगा ही आएगा. राइट. सो हमारे पास आई हैव रिटन थ्री फार्मूलाज ओवर हियर. फर्स्ट फार्मूला इज आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शन प्लस आई एन जी. इसे आपने यूज करना है जब भी आपने किसी को बताना हो कि मुझे ये काम करने का शौक है. राइट. सेकेंड फार्मूला इज यू आर फॉन्ड ऑफ एक्शन प्लस आई एन जी, यानी कि आपको ये काम करने का शौक है. थर्ड पर्सन के लिए ही शी के साथ इज फॉन्ड ऑफ एक्शन प्लस आई एन जी. राइट. सो आपको क्लियर हो गया कि फॉन्ड ऑफ के साथ हमने इज एम आर क्यों लगाया? बिकॉज फॉन्ड ऑफ इज ए कंडीशन, और कंडीशन की बात अगर हम प्रेजेंट में करते हैं सो वी हैव टू यूज इज एम आर. राइट. और एक्शन के साथ आई एन जी इसलिए आया बिकॉज ऑफ इज ए प्रेपोजिशन. सो आई हैव गिवन सम एग्जाम्पल्स आल्सो. मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं. आई हैव टेकन द फर्स्ट एग्जाम्पल क्रैक जोक्स, यानी कि चुटकुले सुनाना. सो अगर मुझे चुटकुले सुनाने का शौक है तो मैं आपको बोलूँगा आई एम फॉन्ड ऑफ क्रैकिंग जोक्स. क्या बोलूँगा? आई एम फॉन्ड ऑफ क्रैकिंग जोक्स बट माई फ्रेंड इज फॉन्ड ऑफ. लेकिन मेरे दोस्त को शौक है चुटकुलों का आनंद लेने का, एप्रिशिएटिंग जोक्स, यानी कि वो चुटकुले सुनना चाहता है. फ्रेंड इज फॉन्ड ऑफ एप्रिशिएटिंग जोक्स, यानी कि मेरे दोस्त को चुटकुलों का आनंद लेने का, चुटकुलों को सुनने का, चुटकुलों पर वाह वाह करने का शौक है. सेकेंड एक्शन इज गो ऑन पिकनिक, यानी कि पिकनिक पर जाना. सो जैसे मैंने आपको बताया कि कंडीशन के लिए हमें इज एम आर की ज़रूरत होती है प्रेजेंट के लिए. सो अगर हमने कोई क्वेश्चन पुट करना है, किसी से भी पूछना है कि क्या आपको ये काम करने का शौक है, सो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? यू आर को हम उल्टा कर देंगे, आर यू बन जाएगा. आर यू फॉन्ड ऑफ एक्शन प्लस आई एन जी. जैसे मैंने क्वेश्चन बना दिया क्या आपको पिकनिक पर जाने का शौक है, सो आर यू फॉन्ड ऑफ गोइंग ऑन पिकनिक. राइट. अब मैंने आंसर दे दिया. अगर तो मुझे शौक है तो मैं बोलूँगा आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग ऑन पिकनिक, लेकिन अगर नहीं है तो मुझे एम के साथ क्या लगाना है? नॉट लगा देना है. सो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग ऑन पिकनिक, यानी कि मुझे पिकनिक पर जाने का शौक नहीं है. बट माई ब्रो इज फॉन्ड ऑफ गोइंग ऑन पिकनिक, लेकिन मेरे भाई को शौक है पिकनिक पर जाने का. राइट. एंड थर्ड एक्शन इज रीड कॉमिक्स, यानी कि कॉमिक्स पढ़ना.
सो ये तो हो गया कि अगर हमने सामने वाले से पूछना है तो आर यू बोलना पड़ेगा। बट इफ वी आर टू आस्क द क्वेश्चन फॉर द थर्ड पर्सन, अगर हमने थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो ही इज को उल्टा कर देंगे, यानी कि इज पहले आ जाएगा, ही बाद में चला जाएगा। इसी तरह से मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या आपके दोस्त को कॉमिक्स पढ़ने का शौक है, राइट। सो योर फ्रेंड इज अ थर्ड पर्सन, सो सिंगल थर्ड पर्सन के साथ हम इज का यूज करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन बन गया, इज योर फ्रेंड फॉन्ड ऑफ रीडिंग कॉमिक्स, क्या आपके दोस्त को कॉमिक्स पढ़ने का शौक है। अब मैंने बोल दिया यस ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग कॉमिक्स, उसे कॉमिक्स पढ़ने का शौक है, लेकिन मुझे इसका शौक नहीं है। बट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इट, राइट, बट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इट। इट मीन्स यहाँ पर इट किसके लिए यूज किया गया है, रीड कॉमिक्स के लिए ही यूज किया गया है, राइट। आई प्रीफर वॉचिंग टीवी, मैं जो है टीवी देखने को तरजीह देता हूँ, यानी कि मैं टीवी देखता हूँ इंस्टेड ऑफ रीडिंग कॉमिक्स, कॉमिक्स पढ़ने की बजाय मैं किसको प्रेफरेंस देता हूँ, टीवी देखने को, राइट। सो इसी तरह से अगर हमने ये पूछना हो किसी से भी जी आपको किस चीज का शौक है या क्या काम करने का शौक है, सो ऊपर आपको क्वेश्चन दिया गया है व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ, दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ, यानी कि आपको किस चीज का शौक है, कौन सा काम करने का शौक है। सो मैंने आंसर दिया आई एम फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स, मुझे पतंगे उड़ाने का शौक है, बट आई डोंट फाइंड टाइम, लेकिन मुझे समय नहीं मिलता, बट आई डोंट फाइंड टाइम, मुझे समय नहीं मिलता। नाउ डेज मीन्स आजकल, राइट। सो आई एम फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स, मुझे पतंगे उड़ाने का शौक है, बट आई डोंट फाइंड टाइम नाउ डेज, लेकिन आजकल मुझे समय नहीं मिलता। इसी तरह से कई बार हमें किसी पर्सन की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, राइट। किसी को किसी के फ्रेंड की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, किसी को अपने पेरेंट्स की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, किसी को अपने ब्रदर की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, राइट। यानी कि कंपनी मीन्स साथ, किसके साथ रहना वो पसंद करता है। सो अगर हमने ये क्वेश्चन पुट करना हो आपको किस पर्सन का शौक है, किस पर्सन के शौक से मतलब है कि आप किस पर्सन के साथ रहना आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, आपको किस पर्सन के साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है, आपको किस पर्सन का साथ बहुत अच्छा लगता है। सो जब भी हमने पर्सन के बारे में जानकारी चाहिए सो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हु, क्या यूज़ करना होता है, हु। तो हमारा क्वेश्चन हो गया हु आर यू फॉन्ड ऑफ, राइट। अब मैंने आंसर में लिखा आई एम फॉन्ड ऑफ माई फ्रेंड, मुझे अपने फ्रेंड का साथ बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ही क्रैक्स जोक्स वेरी ऑफन, यानी कि वो बहुत ज़्यादा चुटकुले सुनाता है, वो अक्सर चुटकुले सुनाता है। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, ही कट्स जोक्स ऑन अदर्स, वह दूसरों पर भी चुटकुले सुना देता है। दूसरों पर चुटकुले सुनाने का मतलब है कि दूसरों का भी मजाक उड़ा देता है, यानी कि उसका जोक इस तरह से शुरू होता है, यार एक मोटा सा आदमी था तेरी तरह, राइट। तो वो क्या हो गया, वो हो गया कट जोक्स, उसे हम क्रैक जोक्स नहीं कहेंगे। जब हम किसी को टारगेट करके कोई जोक सुनाते हैं तो उसे हम कट जोक्स बोलते हैं। एंड आई थिंक इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, और मुझे ये लगता है कि ये उसकी अच्छी बात नहीं है, राइट। सो वन मोर क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज ही फॉन्ड ऑफ, यानी कि अगर हमने थर्ड पर्सन के बारे में पूछना है कि उसे किस काम को करने का शौक है, सो ही इज फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग कार, यानी कि उसे कार चलाने का शौक है। ही इज फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग कार, उसे कार चलाने का शौक है। दैट्स वाई, यानी कि इसीलिए ही गोज ऑन लॉन्ग ड्राइव वेरी ऑफन, वो जो है बार बार लॉन्ग ड्राइव पर जाता है, वो अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर जाता है, राइट। सो इस तरह से आप व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ एंड हु आर यू फॉन्ड ऑफ एंड आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शन प्लस आई एन जी, यू आर फॉन्ड ऑफ एक्शन प्लस आई एन जी, इन सभी का इस्तेमाल करके आप फॉन्ड ऑफ को अपनी डेली यूज लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आई होप यू विल डू द सेम, और मुझे पूरी उम्मीद है आप ये ऐसा करेंगे भी, बिकॉज यू आर लर्निंग अ लॉट, राइट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में
ज़रूर मैसेज दीजिए कि आपको आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या आप वीडियो के बारे में बताना चाहते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. सो प्लीज़ मेंशन योर comments in the comment box. So see you tomorrow with a new topic.